जेडीयू कार्यालय की जो है जश्न आपने देखी और जेडीयू और बीजेपी अब जश्न मना रहे हैं। एक तरीके से क्लियर मैंडेट आ चुका है और जेडीयू बीजेपी जो है लगातार बढ़त बनाते हुए जो है ये जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। और वहीं आरजेडी कार्यालय में है इस वक्त और यहाँ पर सन्नाटा आप देख ही रहे हैं। इससे पहले आपको दिखा दें कि कुछ लोगों को हार का इतना सदमा लगा है कि जो है अभी आरजेडी कार्यालय में नशे में धुत लोग भी घूम रहे हैं और सुबह सुबह उन्होंने अपना डोज ले लिया है क्योंकि हार जो है हुई है। और ये नीतीश कुमार के जीत के जश्न में ये भी एक शराबबंदी जो पूरी तरीके से विफल रही यहाँ भी दिख रहा है। एक तरीके से चाहे जो भी कारण रहे, महिलाओं ने जिताए, जिन भी मुद्दों पर जिताए, लेकिन शराबबंदी फेल है, ये फिर से एक बार यहाँ पर आरजेडी कार्यालय के अंदर दिख रहा है। वहीं जेडीयू ने जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सब को बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है। यह है सुशासन की असली प्रभाव और यही है बिहार का आत्मविश्वास। तो इस वक्त ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का एक बड़ा ट्वीट भी और इस वक्त यहाँ के माहौल भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन खोल के जो है यहाँ पर लगातार आंकड़े देखे जा रहे हैं और लोग जो है इस वक्त हैं यहाँ पर निराश दिख रहे हैं। कोई जश्न नहीं है, कोई तैयारियां नहीं, किसी प्रकार की जो है कोई उदासी लोगों के चेहरे पर है। क्या कहेंगे सर, आंकड़ों पर कितने खुश हैं? आंकड़े पे खुश नहीं, एक तरफा मोदी जी जीत रहे हैं, ये जो कर रहे हैं अपना जो है अपने मन से जीत रहे। जो आरजेडी को वोट दिया है, जहाँ उसका समीकरण है, वो समीकरण अपने से बढ़ा रहे हैं। कहाँ चला गया समीकरण? कुछ नहीं, सब जो है कि एकदम गड़बड़ है। अमित शाह सब खेला कर रहा है। मतलब आपको लगता है वोट चोरी हुआ है? वोट चोरी हुआ, पूरा चोरी हुआ। मीडिया इस पर आवाजें नहीं उठाता, मीडिया झूठो मूठो खाली। भाजपा और जेडीयू कह रही कि अगर आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, सीधे सीधे बिहार की जनता का अपमान होगा। वोट चोरी तो हो ही रहा। तो जनता इतना वोट दिया, वोट जो है कि कहीं परत पर आ ही नहीं रहा है। वोट कहाँ गया? देखिए ना, क्लियर मैंडेट जनता ने एनडीए को चुना है। वही तो क्लियर देख रहे हैं। यहाँ एनडीए की चुना, यहाँ जो है कि महागठबंधन का एनडीए का वोट आ रहा है। देखिए आरजेडी जो है महागठबंधन 35 पर चला गया है। समूचा सेटिंग है, एको 0 पर सबके ले जाके छोड़े। सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। तेजस्वी यादव बार बार कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं, ज्यादा सीटों ज्यादा वोट से नहीं हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी ऐसा लग रहा है कि कभी हार जाएंगे, जीत जाएंगे, वो सस्पेंस बना हुआ है। क्या लगता है? नहीं जी, सब बेईमानी है। बेईमानी है? हाँ जी। कौन किया है बेईमानी? वोट चोर है और का? कौन है वोट चोर? वोट चोर जो बैठल है अमित शाह। तो मतलब ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं जी, सही नहीं। 200 पर लड़बे करा, 200 के 2 आ गए, एको को न घटलो, एको को नहीं घटा। ऐसे कौन वोट गिरा है? हम सब उम्र बिता दी। वो तो पूरा एनडीए का दिखा रहा है ना। तब तो पूरा इंडिया जीत गया। 243 पर एनडीए जीत लड़ा है और एनडीए 201 पर जा रहा है। तब वो है ना, वो अब 200 पर लड़बे किया। 201 पर 101 पर बीजेपी लड़ा। हाँ, 1 पर लड़ा वो। और आप एक बता रहा था। आप नहीं मानते ही ना? नहीं जी, वोट नहीं हुआ न तो पर्चा से गिने। डकैती है कि इसे पर्चा की जनता बिहार में हले डकैती हो गया। डकैती न तो का होले? नहीं रहेगा। नहीं जी, संघर्ष होगा कि जेडीयू कार्यालय में जश्न मन रहा है फिर से नीतीश कुमार दीजिए ना, तो मनाने दीजिए। पटाखे बज रहे हैं, मिठाई बट रही है। सुनिए ना, तो गरीब के लात ना बर्दाश्त होगा। गरीब के मार बर्दाश्त ना होगा राजा के। हाँ, गरीब के मार। जेडीयू ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार ने ये परिवारवाद, जंगल राज, इस सबको सीमा पार धकेल दिया। वो कहते हैं दमादवाद है। हाँ, चिराग पासवान बहनोई दमादवाद है ना। हाँ, बहनोई के सीट दल के बही। तो ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं आप रो क्यों रही हैं? ये हौसला से वोट की तेजी पे निकलेंगे, कहीं ऊपर लग दबा तो निकल। हम लोग चादर में माने कि निकल जाएंगे तो हम लोग चादर चढ़ावेंगे। मन्नत मांगी थी? मन्नत हम लोग मांगे। हम लोग के घर में लगे कि मातम हो रहा है हारे के बाद। सब सुन रहे कि हार गया, हार गया। हारे एक आदमी सुने हार गया कैसे? तब वोट चोरी कर ली तब ना।
वो जीत हारे वो नहीं है, जीते हुए हैं। किसके जीत के लिए मन्नत मांगी थी आप? तेजस्वी के जीत के लिए। अब किसके तेजस्वी के लिए, आरजेडी के जीत के लिए, तेजस्वी के लिए। हाँ अब हार रहे हैं तो अब हार रहे, कैसे हारेगा? जरूर अभी तो फैलन नहीं ना हुआ, नहीं, तब जब फैलन होगा तब ना समझ में आएगा। लेकिन लग रहा है कि जितने आंकड़े आए हैं, जितनी गिनती हो गई, उससे लग रहा है कि अब यही रहेगा। जितने करेंगे, उम्मीद है अभी, अभी तो उम्मीद है बाबू। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब नहीं बदलेगा आंकड़ा, अब हार गए वो। अब देखिए, अब अल्लाह जाने ऊपर वाला के दुआ बेटा, अब कैसे कहते हम। तो क्या कह रहे हैं आप? बोल के चलेगा, आइए ना इधर। तो ये जो है माता जी, ये रो रही हैं, कह रही हैं कि हम मन्नत मांगे थे और चादर चढ़ाने का। क्या कहेंगे सर? देखिए रहे हैं आपके क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आरजेडी तो हार गई। हार नहीं गई, जीत हो सकता है, ठीक ना? जीत भी है, क्यों? हम लोग जीत गए हैं। बाकी ये देखिए झूठा दिखाई दे रहा है। मीडिया भी की है, चुनाव आयोग भी किया है। तो चुनाव आयोग तो अपना जमीर बेच दिया। जेडीयू वाले, बीजेपी वाले कह रहे खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे, आप लोग हार गए। हमने नहीं खिसिया रहे हैं, वो अपना चोरी कर रहा है, चोर चमार तो वो सब है। हार गए आप लोग तो फिर कह रहे चोरी हो। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं हम भी। हमारा पार्टी जीत रहा था, जीतेगा, आगे भी जीतेगा। अमित शाह के कहीं कुटुम तारे लन की 8 रोज से आके दामाद ही खरीदते हलन, हाँ कि होटल में आके चोरी करते थे वोट। हाँ यहाँ तो मत खाना है ना। अमित शाह के आने की क्या जरूरत है? चुनाव है, नजर रखते हुए। नहीं आना चाहिए था, वो अपना जहाँ था वहाँ रहना चाहिए था उसको। नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। उनके आने से सब गड़बड़। हाँ, वो गड़बड़ कर दिया है। तो क्योंकि अमित शाह बिहार में है और बिहार में आके जो है लगातार, क्या कह रहे हैं? चोर कितना दिन भी चोरी करेगा ना, चोर चोर ही कहलाएगा। चोरी करके कितना दिन जीतेगा? अंग्रेजों 2 साल रहा है, चोर बनोर के तरह रहा है, 2 साल रह के भी वो गया है, भागाना पड़ा है। गांधी जी के तरह तेजस्वी और राहुल गांधी को भी बनना पड़ेगा। चोरी कितना सब तेजस्वी राहुल की जोड़ी तो फेल हो गई ना। फेल नहीं हुआ। आंकड़े तो यही दिखा रहे कि एनडीए को जनता ने खूब पसंद किया और इंडिया को जनता ने नकार दिया। बिल्कुल जनता नकारा नहीं है, जनता एक्सेप्ट किया है। देखिए चोरी करके जीत रहा है, जनता इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब चुनाव आयोग जितना भी है, प्रशासन जितना है, सब कुछ अभी मोदी जी का है। मोदी जी जो करना चाहेंगे अभी कर लेंगे। कुछ दिन का बात है। आप लोग निराश क्यों दिख रहे हैं? इतना हम सब सन्नाटा दिख रहे हैं। देखिए हम सब का मुख्यमंत्री हम सब उसी को मानते हैं, तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। अब जिसको मानना है, जो मानना है माने, लेकिन आरजेडी पूरा बिहार तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहा है। रोड पार तो नीतीश कुमार की तैयारी हो रही है शपथ करने दीजिए उसको। देखिए जितना पटाखा जल रहा है ना, उसका भवन जो ढहेगा ना, तो पटाखा वही पटाखा उसको काम आएगा। उसके भवन को ढहने में वही पटाखा उसको आग लगाएगा उसका भवन को। समय आने दीजिए, कुछ दिन का समय है। जितना ही बर्बाद किया है ना देश को, कुछ दिन ये भी सब भी बर्बाद होगा। यार नीतीश ने जो किया है वो किया है। नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया और नीतीश चाहिए। क्या जब तक जो है देखिए, अगर कुछ किया रहता ना तो उसको 10-10 हजार रुपया देने का कोई जरूरी नहीं था। महिला सब है, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया? 10 हजार रुपया में क्या हो जाएगा? अच्छा मान लीजिए कुछ समय के लिए कुछ हो जाएगा, करने दीजिए। अगर कोई काम किया रहता है ना, तो उसको चुनाव के टाइम उसको पैसा देने की कोई जरूरी नहीं था। अगर पैसा हाँ पलटेगा, अच्छा समय है बदलेगा। अच्छा उम्मीद ये भी है कि पलटेंगे। हमको नहीं मानना है पलटे न पलटे, नहीं भी पलटेंगे ना तो सरकार तेजस्वी का आएगा। समय है, आने दीजिए, पलटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या प्रधानमंत्री तो जाएंगे। अरे देखिए, जो हमारे अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है कि थोड़ा इधर उधर करते हैं। अगर इस बार कर दे अरे तो अब नहीं ना पलटेंगे। केंद्र में उनके मंत्री हैं, केंद्र में समर्थन दिया हुआ, यहाँ भी मिला हुआ है। इसलिए तो बोल रहे, देखिए एक ही शर्त पे पलटेंगे। अगर जो सीएम चेहरा है कोई और आता है बीजेपी से, नीतीश कुमार आप गारंटी मारी 90% की फिर पलट के सीएम बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। कह रही है, पर देखिए जैसे बीजेपी का फिर हिस्ट्री देखिए आप कि वो कहते कुछ और है, और सीएम जैसे अब दिल्ली का चुनाव हुआ तो उसमें जो एक्सपेक्टेड सीएम थे वो तो बने नहीं। तो नीतीश कुमार भी तो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी तो वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो। तो अगर चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने तो नीतीश को अपने साइड पे लेना एक मेरे को लगता है कि वही एक आखिरी उपाय बचा हुआ है। अदरवाइज ज्यादा ठीक है। तो नीतीश पलटे या न पलटे, बीजेपी का ऐसा हाल होगा ना जैसा अंग्रेजों का हाल नहीं हुआ था ना, वैसा बीजेपी का हाल होगा। नीतीश पलटे या न पलटे उससे कोई मतलब नहीं है।
बनने दीजिए, सरकार बनबे करेगा। आज न कल समय है, आज न कल आरजेडी का तो सरकार बनबे करेगा। ऐसा हाल बीजेपी का रहेगा ना, जैसे अंग्रेज का हाल नहीं हुआ था, जैसे मारपीट को भगाया गया है ना, बीजेपी को वैसे ही मारपीट के भगाया जाएगा। अब भागेगा, समय का खेल है। बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हम जानते हैं, बनने दीजिए, सब खेला। मान लीजिए आप ही का सरकार है, सब कुछ आप बना दीजिए, हम ही चाहते हैं। आप ही का स्कूल है, आप ही का बच्चा है, मान लीजिए उसमें आपका बच्चा फेल करेगा जिंदगी में? कभी ना फेल करेगा आपका। मान लीजिए पास है, उसको आप 100 में 100 अंक दिला दीजिएगा। बीजेपी का वही खेल, इलेक्शन कमीशन उसी का है, अपना जो मन हो रहा है 200, किसी का बाप का दिन है बिहार में 200 सीट बीजेपी का आ जाएगा। आरजेडी रहने पर किसी का दिन है। काम किया है, काम का इनाम मिला है। काम किया रहता है, सुने, काम किया रहता ना, काम किया रहता तो उसको 10,000 रुपया देने का कोई जरूरी नहीं था। महिला अपने सक्षम है, महिला वो भी काम में ही गिना जा रहा है। चोर बनोर आदमी क्या काम करेगा? बाहर में जिसका पति काम कर रहा है उसको 10,000 रुपया दे दिया है, बोल रहा है कि हम काम किया। क्या काम जो अगर किया रहता ना तो उसको पैसा देने का कोई जरूरी नहीं था। चोर बनोर का यही खेले है, जो अंतिम समय में चोर बनोर का यही खेल है। अंतिम समय में पैसा दे के, ये सब चोरिये का काम है। पैसा देना, आप कहते हैं कि पैसा दे के वोट खरीद लिया। चलिए, पैसा दे के वोट खरीदा है नहीं है। इलेक्शन कमीशन उसी का है, इलेक्शन कमीशन को पैसा का कोई जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन उसी का है, वो पैसा दे न दे, चोरी किया है, उसी का सब कुछ है। जीत जाए, समय एगो आएगा ऐसा जो बीजेपी को भागना पड़ेगा यहाँ से। भाग जाएगा, कुछ दिन रुकिए, यही है ना, कुछ दिन रुकिए, भागेगा ये। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? गुनाहों का देवता हाथ में लेके खड़े हैं, और एक और किताब कौन सी? हाँ, असत्य के प्रयोग। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप ये देख रही हो ना, रिजल्ट देख रही हो ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। चुनाव आयोग के साथ साठगांठ किया गया है, और दूसरा ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और रहा बात कि आप कर रही हो, काम किया है आपने ट्राइपॉड ले रखा है, आप भी वीडियो बना रहे हैं? नहीं, हाँ, ये मेरा दोस्त का है। दोस्त का है? अच्छा। तो आप जो बोल रही है काम किया है, काम अगर किया होता तो मजबूरन नौजवानों को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता अपने ही हक अधिकार के लिए। दूसरा, ना किसानों को करना पड़ता, ना महिलाओं को करना पड़ता। मुख्यमंत्री को होम डिस्ट्रिक्ट में महिला को रेप करके उसके पैर में 9-10 किले मार दी जाती है। नवादा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई बिहार में जिससे लग रहा था कि हाँ, नवादा में दलित 70-80 घरों को जला दिया गया। मतलब ये साफ सिंबल दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके कार्यालय के बाहर आके ढोल बजा रहे हैं जेडीयू वाले। बजाने दो, क्या दिक्कत है, बजाने दो। लेकिन जो आप बोल रही हो ना, काम के लेकर बोल रही हो, तो काम कुछ ना हुआ है। काम बस यही हुआ कि हर जगह से करप्शन। क्या कहेंगे आप? कार्यालय के बाहर आके बजा रहे हैं ढोल, बजा रहे तो काची करे। हम सरकार बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। चलिए जरा ढोल भी देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा। कहाँ से बनाई गया आंकड़े? अब 37 पे अटक गया पूरा गठबंधन। 100% झूठ है, ये झूठा दिखाया जा रहा है, जो सही है वो नहीं दिखाया जा रहा है। मैम, आप जो चैनल लगा के बैठे हैं उस पर तो आप लोग भरोसा करते हैं, अब कह रहे वो भी झूठ है। बढ़िया चैनल है तो वो निष्पक्ष वाला चैनल न है तो क्या लगाएंगे? आपका चैनल लगा दे। बोरा के बोरा वोट मिला है मैम, बोरा के बोरा। आज के टाइम में देश में, ना खासकर बिहार में, चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा है। ये रुझान नहीं आता। आगे आइए जरा, आइए, हम चल ही रहे हैं। बाहर जो है ये जेडीयू वाले जो है जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर आके, यहाँ आरजेडी कार्यालय के पास आके जो है जश्न मना रहे, ढोल बजा रहे, पटाखे छोड़ रहे हैं, एक तरीके से चिढ़ा भी रहे हैं। और इस वक्त ये नजारा हम आरजेडी दफ्तर के बाहर के नजारे दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, जनता क्या साफदान। ये देखिए, अच्छा, अब यहाँ ढोल बजने लगे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगने लगे हैं। तो आरजेडी कार्यालय पर अब ढोल बजाया जा रहा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस वक्त यहाँ पर जो है ये आंकड़े जो भी आए हैं महागठबंधन के, वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता जो है आरजेडी के, वो मानने को तैयार नहीं है। अरे ये साफ सीधे तौर पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं।
भाजपा और जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी वोट तो खूब पड़े हैं लेकिन दिखा आया नहीं, इसका मतलब वोट चोरी हुआ है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर, इन माहौल पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि शुरुआत में ही जब जेडीयू दफ्तर से निकलकर बीजेपी की तरफ जो ये यात्रा निकली थी, वहां से निकलकर यहाँ पर आकर पहले तेजस्वी यादव के पोस्टर के सामने पहले खूब ढोल बजाए गए और जश्न मनाया गया। उसके बाद वो फिर यात्रा बीजेपी कार्यालय तक पहुंची थी और अब जो है अब फिर से आरजेडी वाले अब खुद ही ढोल बजा रहे हैं। बहुत सन्नाटे के बाद अब जो है जश्न दिख रहा है, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं वो सच हैं। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए।